तो अब अगर हम ये वाली सीरीज़ देखें तो हमें इसमें समझ आ रहा है कि पहले तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, फिर धीमे धीमे 424 574 धीमे धीमे करके इंक्रीज़ हो रहा है। तो पहले हम डिफरेंस वाला ही अप्लाई करके देख लेते हैं कैसे होगा। आप एक बार वीडियो पॉज करो, फिर ट्राई करो, क्वेश्चन नहीं हो तो फिर प्ले करके देखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन के लिए ऐसे ही करना। तो 24 और 94 के लिए क्या होगा, 70 डिफरेंस आएगा, और 94 184 के लिए 90 डिफरेंस आएगा। तो हमें समझ आ रहा है कि डिफरेंस में +20 हो रहा है, 70 + 20 90, ठीक है। अब 424 और 574 देख के एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्या लॉजिक बन रहा है। तो यहाँ 0 एंड 425 70 इज़ 50 150। तो अगर मैं कहता हूँ 70 90 110 130 150, तो ऑड नंबर वाले बन रहा है आपका, मतलब +20 +20 ओके। तो 70 90 110 130 और 150, तो 20 की में सीरीज़ बन रही है। तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 184 + 110 विच इज़ इक्वल टू 294 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 294 में अगर 130 ऐड करोगे तो भी आपका आंसर क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, दैट इज़ 424। तो अब अगर हम ये वाली सीरीज़ देखते हैं तो इसमें हमें समझ आता है कि बहुत धीमे धीमे करके नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं लगेगा, तो हम वो डिफरेंस वाली से करते हैं। इसका डिफरेंस हमें पता नहीं है। 257 और 291 का हमें पता है। 257 में कितना ऐड करेंगे, 291 है, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 3, तो 34 ऐड कर दें तो 291 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम 291 और 359 में कितना करेंगे, 291 और 359 हम करेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 668 आ गया। तो अब आपको दिख रहा है ये इसका डबल हो रहा है। फिर देखते हैं इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं इसमें क्या ऐड करूँ कि 495 आ जाए, तो 9 की यहाँ 6 आएगा, 5 एंड 4 3 एंड 136 आएगा, तो ये इसका डबल है। तो ऐसे करके डबल की सीरीज़ बन रही है, ठीक है। तो अब 34 का हाफ कितना हो जाएगा, 17। तो मतलब क्वेश्चन मार्क +17 इज़ इक्वल टू 257, देन क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 240। तो 240 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 240 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं इस सीरीज़ को कैसे करना है। इस सीरीज़ में बेसिकली दिख रहा है कि पहले धीमे धीमे करके इंक्रीज़ हो रहा है, फिर ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रहा है। तो पहले हम इसमें एडिशन वाला लगा के देखते हैं, डिफरेंस वाला, कि क्या डिफरेंस वाला काम कर रहा है। तो 69 से अगर मैं 74 जाता हूँ तो 5 का डिफरेंस है, 74 से 99 जाता हूँ तो 25 का डिफरेंस है। अब आपको सीरीज़ दिखना शुरू हो गई, 5 फिर 25, मतलब इंटू 5 चल रहा है यहाँ पे। यहाँ हमें नहीं पता, यहाँ नहीं पता, और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 5, और 4 को अगर 7 से इधर माइनस करूँ तो 3 के 2 आएगा, फिर 8 1, और यहाँ पे 3, तो 3 1 2 5 आ गया। तो अब आपको सीरीज़ दिख रही है 5 इंटू 5 25, 25 5 125 एंड 125 इंटू 5 इज़ 625, और 625 5 आपको पता है 3125 होता है। तो मतलब जो यहाँ पे सीरीज़ बन रही है उसके बाद फिर ये इंटू 5 ऐसे करके बन रही है, ठीक है। तो जो इनका डिफरेंस है वो इंटू 5 के टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा है, इंटू 5 के मल्टीपल में। तो अब जो आपका आंसर होगा वो सिंपली होगा 99 + 125 विच इज़ इक्वल टू 224। तो 224 जो है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन लगेगा कैसे, देखो धीमे धीमे करके पहले 30 से 24 कम हुआ, फिर इसके बाद 24 फिर आया, फिर 64, फिर अचानक से 256। तो मतलब इतना समझ आ गया कि मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, पर कैसे लग रहा है चलो वो देखते हैं। तो 30 और 24 कैसे आएगा, अगर मैं 30 को 4/5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूँ, अगर 24 से 24 लाने के लिए इंटू 1, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 4/4। अगर मैं 4/4 से मल्टीप्लाई करूँ या 1 से करूँ बात तो एक ही है। फिर इससे मुझे भी पता नहीं है, इससे भी नहीं पता है, और इससे अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूँ 64 4 256 होता है, आपको पता है। तो इसको मैं 4/4 की जगह लिख सकता हूँ 4/1। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो क्योंकि यहाँ ऊपर 4 तो हमें हर जगह कांस्टेंट दिख रहा है, पर नीचे जो है यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 4/3, इधर हो जाएगा इंटू 4/2, ठीक है, और इधर 4/1। तो जो हमारी सीरीज़ बनेगी वो होगी इंटू 4/5 इंटू 4/4 इंटू 4/3 इंटू 4/2 इंटू 4/1 ऐसे करके, ठीक है। तो आंसर के लिए हम क्या करेंगे, 24 इंटू 4/3 विच इज़ इक्वल टू 3 8 24 एंड 3 24 32, 32 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको चेक कैसे करेंगे, 32 इंटू 4/2 विच इज़ हाफ इज़ इक्वल टू, तो ये आज सॉरी 32 इंटू 4/2 विच इज़ 2, तो ये 32 2 ज़ा 64 आ जाएगा। तो 64 यहाँ आ रहा है, मतलब हमारा जो 32 है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऐसे होगा ये। तो देखिए इस सीरीज़ में क्या होगा, हमें दिख रहा है कि ये सीरीज़ बहुत धीमे धीमे करके बढ़ रही है, मतलब हमें पता है एडिशन होगा तो 59 और 74 के बीच में कितना गैप है, इसमें हो जाएगा आपका 60 20 14 और 15 का गैप, ठीक है। इसके बीच हमें नहीं पता, इसके बीच नहीं पता। फिर 149 और 209 के बीच में हो जाएगा 60 का गैप। फिर इसके बीच में कितने का गैप हो जाएगा, इसके बीच में हो जाएगा
475 का गैप, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ 60 का, यहाँ 75 का, यहाँ 15 का, तो इन दोनों के बीच भी कितना गैप है, 15 का गैप है। तो आपको ये दिख रहा है कि ये 15 की टेबल चली है, 15, 30, 45, 60, 75, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60 एंड 15 5 75। तो ये टेबल चल रही थी 15 की, ठीक है। तो हमें देख के समझ आ गया। तो अब हमारा जो आंसर है दैट इज़ 74 + 30 विच इज़ इक्वल टू 104। तो ये 104 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। इसको चेक करने के लिए 104 में 45 जोड़ देंगे तो 149 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारी सीरीज़ है 96, 84, 108, क्वेश्चन मार्क 120, 60, हमें दिख रहा है ये इंक्रीज डिक्रीज ऐसे हो रही है। तो हमें समझ आ जाएगा कि ये ऑल्टरनेट सीरीज़ है। ऑल्टरनेट सीरीज़ में क्या होगा, 96 से 108 को देखेंगे, फिर 108 से 120 को, ठीक है। ऑल्टरनेट नंबर्स देखेंगे तो 96 से 108 के बीच में क्या किया है, +12 किया है। फिर सिमिलरली 108 और 120 में क्या किया है, +12, तो 108 + 12 इज़ 120, ठीक है। तो ये तो +12 की बन गई। अब 84 से क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क से 60, ये कैसे देखेंगे, देखिए 84 से क्वेश्चन मार्क तक कितना है, क्वेश्चन मार्क से 60। तो आपको पता है कि 84 से 60 कितना हो जाएगा, 84 से 60 हो जाएगा 24, ठीक है। तो अब हमें 24 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा, एक जगह 12, दूसरी जगह भी 12, तो इक्वल पार्ट्स में 24 डिवाइड हो गया। तो हो जाएगा यहाँ पे -12 और यहाँ भी -12, तो मतलब -12 का ऑपरेशन लग रहा है इस वाले में, इसमें +12 का लग रहा है, इसमें -12 का। तो सिंपली अब आप कर लो 84 - 12 विच इज़ इक्वल टू 72, तो 72 आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्रॉस चेक करना है तो 72 - 12 विच इज़ इक्वल टू 60। तो बस कुछ नहीं करना है, और अगर ऐसे गैप दिया हो तो आपको सीधे इनके बीच में गैप देखना है कितना है, 84 और 60, फिर उसको इक्वली अगर डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में तो इक्वली डिवाइड कर देंगे 24 को, तो 12 12 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें इक्वली डिवाइडेड है 96 और 120 में जितना गैप है दैट इज़ 24 का, तो ये भी इक्वली डिवाइडेड है, सिमिलरली ये भी इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो सीरीज़ दी है इसमें हमें समझ आ रहा है कि स्टार्टिंग में धीमे धीमे इंक्रीज़ हो रहा है, फिर अचानक से इंक्रीज़ हो रहा है। तो पहले हम डिफरेंस वाला ही लगा के देखेंगे। तो 35 और 39 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। 39 और 55 में 16 का। यहाँ हमें पता नहीं, यहाँ हमें पता नहीं। और यहाँ जो अब हम डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस आएगा हमारा 472 और 330 1024 का। तो हमें दिख रहा है कि ये जो डिफरेंस है इनके वो 4 के टर्म्स में इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे 4 और 16 के बीच में × 4 हो रहा है, फिर यहाँ होगा 16 × 4 विच इज़ इक्वल टू 64, फिर 64 × 4 होगा विच इज़ इक्वल टू 240 प्लस 16 विच इज़ 256, तो यहाँ 256 आएगा, ठीक है। तो × 4 के टर्म्स में इंक्रीज़ हो रहा है, 256 × 4 1024। तो हमें पता है 55 + 64 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो 55 + 64 जो है हमारा हो जाएगा, यहाँ 9 आएगा एंड 6 5 11, 119 विल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 119 में अगर 256 ऐड करेंगे तो 375 भी मिलेगा, तो मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो अब अगर हम ये वाली सीरीज़ देखें तो हमें देखते ही समझ आ जाएगा कि ये ऑल्टरनेट सीरीज़ बन रही है। क्यों, क्योंकि पहले इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़ फिर इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़, तो ऑल्टरनेट बन रही है। तो चलिए ऑल्टरनेट बनाते हैं। 86 से 103 का गैप कितना है, तो इसमें अगर मैं 17 ऐड कर दूँ तो आ जाएगा। 103 से 120 में भी 17 ऐड कर दूँ तो आ जाएगा। और जो हमारा लॉजिक 52 और 35 के बीच बनेगा वो क्या होगा, 52 और 35 में अगर मैं 52 में 17 माइनस कर दूँ तो 35 आएगा। तो सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क और 52 को करूँ तो क्वेश्चन मार्क -17 इज़ इक्वल टू 52। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क विल बी 52 + 17 विच इज़ इक्वल टू 69। तो 69 विल बी और करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 69 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बस हमें इसमें ये आइडेंटिफाई करना तो ऑल्टरनेट है, और फिर लॉजिक हमें पता चल ही गया।